एक और वीकेंड का वार गुजर जाता है और भाईजान सलमान खान गुस्सा होते होते रुक जाते हैं। लेकिन सलमान खान जाने से पहले, वीकेंड के वार में जाने से पहले हरी जैकेट में एक बहुत ही अच्छी बात कह के जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आती है कि अपनी इज्जत अपने ही हाथों में होनी चाहिए। अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैं कहना चाहता हूं हैप्पी क्लब के उन सदस्यों के लिए जो कि इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। चलिए बात करते हैं दोस्तों वीकेंड के वार की। तो वीकेंड के वार से जितनी उम्मीदें होती हैं ना, लिटरली आज तो मुझे उतनी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रही है। और पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव टीम पता नहीं क्यों हस्तक्षेप बार बार कर रही है और बार बार श्री की इमेज को भुनाया जा रहा है, श्रीसंत की इमेज को गलत दिखाया जा रहा है और श्रीसंत को बार बार गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पर मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं आप लोगों को कि भाई श्रीसंत ने गलत कहा है, कैरेक्टर लेस वाली बात गलत कही है। इनफैक्ट वो जो बात उन्होंने कही थी बाथरूम में, वो भी बात बहुत ज्यादा गलत की है। लेकिन पूरे वीकेंड के वार पर आप सिर्फ एक बंदे को टारगेट कर रहे हो, आप छोटी छोटी और बातों को दरकिनार कर रहे हो। ये कहां तक जायज है यार। बात करते हैं अगर आज दोस्तों, तो इस हफ्ते में काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि सलमान भाई को उठाने चाहिए थे, बट क्या कर सकते हैं, वो भी क्रिएटिव टीम्स उनको ऊपर के मुद्दे पकड़ा देती हैं, ऊपर की झलक दिखा देती हैं और उसी के बेसिस पे सलमान खान अपनी बातें बोल जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बता दो कि ये जो बीबी ग्राम पंचायत वाला टास्क हुआ था, बीबी की पंचायत, इसमें क्या दम था। मतलब इसको पूरा आधे घंटा खींचा गया, जबरदस्ती जसलीन को कटघरे में बिठाया गया, जबरदस्ती सोमी को कटघरे में बिठाया गया, जबकि यह बात साफ क्लियर थी कि सोमी भी इक्वली उतनी ही जो है गुनहगार है जितना कि जसलीन थी। हां, जसलीन का जो है उभर कर हमारे सामने आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन सोमी अंदर ही अंदर कर रही थी सारी चीजें। तो भाई यहां पर किस तरीके से क्रिएटिव टीम का कॉल था, आई रियली हैव नो आइडिया, लेकिन ये सब क्रिएटिव टीम का ही एस्पेक्ट था और क्रिएटिव टीम की वजह से ही ये सारा रायता फैला आज वीकेंड के वार पे। चलिए कोई नहीं, ये जो जसलीन वाला मामला था कि जसलीन अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रही थी, अपने आप को ही डिफेंड कर रही थी, खुद ही लॉयर बन गई थी और साथ ही साथ खुद ही जज बन गई थी। ये बात मैंने अपने रिव्यू में भी बोली थी और आज भी आपके सामने बोल रहा हूं कि सलमान भाई ने ये मुद्दा उठाया और सलमान भाई ने, चलिए थैंक यू सलमान भाई, आपने कम से कम हमारी बात सुनी और आपने ये बात सामने रखी। लेकिन इस मुद्दे को इतना लंबा खींचना, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट एट ऑल। अच्छा, जब यह मुद्दा उठाया जाता है तो इसके तुरंत बाद सलमान भाई बोलते हैं कि कौन कौन और लोग हैं जिसको कटघरे में लाना है, जो कि डायरेक्टली बोला जा रहा था श्रीसंत या फिर सुरभि राणा को। पास में हमने देखा था एक बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ था सुरभि राणा का श्रीसंत के साथ, जहां पे सुरभि परवोक कर रही थी और सुरभि ने दोस्तों यहां पर एज यूजुअल अपना वो जो उनका इंटरनेशनल अवतार है, सलमान भैया मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सलमान भैया ये गलत है, तो इनको मुझे लगता है कि श्रीसंत आपकी। तो यहां पर सुरभि ने फिर से अपना वो रूप धारण कर लिया जो कि वो वीकडेज में जनरली नहीं अडॉप्ट करती हैं और सलमान खान के आगे वो फिर से एक इंटरनेशनल सुरभि राणा बन जाती हैं। सुरभि माय डियर, आई रियली वांटेड टू से यू दिस थिंग कि आपका ये जो रूप है ये वीकडेज में कहां चला जाता है। वीकडेज में हमें आपकी सिर्फ दो पर्सनैलिटीज नजर आती हैं, एक तो जब आप बच्ची बन जाती हैं या फिर दूसरी जब आप बाप रे बाप एकदम भयंकर गलत मुद्दों पर भी आवाज उठाती हैं, चेस्ट बम मारती हैं, मिडिल फिंगर दिखाती हैं और न जाने क्या क्या। सुरभि राणा, आई गेस आपको ये वाला जो सलमान खान के आगे जो आप रूप धारण करते हो, सलमान भैया वाला, वो ही धारण करना चाहिए क्योंकि आपको वही रूप सुटेबल लगता है और आप पर वो सूट भी करता है। तो सुरभि राणा एज यूजुअल हमें लग रहा था कि वो श्रीसंत को कटघरे में बुलाएंगे और कटघरे में बुलाते ही उन्होंने श्रीसंत की बैंड बजानी शुरू कर दी। यहां पर दोस्तों जो लग रहा था वही हुआ। मैं यहां पर श्रीसंत को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। लेट मी टेल यू एंड लेट मी क्लेरिफाई दिस थिंग टू यू ऑल कि श्रीसंत ने जो गलत किया था, स्पेशली वो जो बाथरूम सेक्शन के अंदर उन्होंने बात बोली थी कि रात को 11 बजे के बाद वाली बात, तो उस चीज के लिए मैं स्ट्रांगली उनके अगेंस्ट हूं और मैं इस बात को खुल के सामने रखता हूं कि श्रीसंत ने गलत बोला। लेकिन यहां पर मैं सुरभि राणा को भी नहीं छोड़ना चाहता हूं कि आखिर बंदे को आप इतना टॉर्चर कर देते हो, इतना आपको टॉर्चर कर देते हो कि आप लास्ट में एक बात बोलते हो कि आई गॉट इट व्हाट आई वांट।
व्हाट इज दैट सुरभि राणा? मतलब कि ये आप यही चाह रही थी, मतलब आप अपने आप को इतना नीचे गिराना चाह रही थी कि श्रीसंत आपको कैरेक्टर लेस बोल दे। आपको एक वर्ड मिल गया और आपने इस वर्ड की जो है मंजी बांधी और आप उसकी पतंग उड़ाने लग गए। पूरे हफ्ते में आपने वीकेंड के बार में सलमान खान के सामने बोल दिया सलमान भैया सलमान भैया सलमान भैया। क्यों सुरभि राणा? वाई? मतलब आपको इतना नीचे गिरना ही क्यों है? सलमान खान ने भी आपको बोला कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, लेकिन आपने अपनी इज्जत खो दी। आपने अपनी इज्जत की जो डोर होती है, जो कि बहुत ही फाइन होती है, आपने वो श्रीसंत को दे दी और श्रीसंत ने उस डोर को काट दिया। क्यों? क्योंकि आपने वो डोर दी थी। और फिर उसके बाद एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। और जब बैल ने आपको मारा तब आप फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड, विमेन कार्ड और न जाने क्या क्या कार्ड खेलने लग गए। क्यों? आप लोग सेलिब्रिटीज को इतना प्रोवोक कर देते हो, इतना प्रोवोक कर देते हो और फिर बोलते हो कि ये देखो ये है इनका असली चेहरा। अरे मैं पूछता हूं आप होते कौन हो जो कि आप पर्सनल कमेंट्स करो? श्रीसंत की लाइफ में भले ही वो मैच की जो भी बात हुई थी, भज्जी ने उनको चांटा मारा था या नहीं मारा था, वो भगोड़े हैं, ये बात उन्होंने बोल दी है कि स्ट्रैटेजी है ये उनकी। लेकिन हु द हेल आर यू जो कि आप इस बात को सामने रखें, सबके सामने पर्सनल चीजों पर कमेंट करें। आज मेरे बेटे का बर्थडे, आज मेरी अम्मा का बर्थडे, आज मेरा ये बर्थडे। अरे भाई ऐसे मौके पर तो बंदा तो इरिटेट होगा ही। मैं अगर घर के अंदर होता तो मैं तो पता नहीं क्या एक्सट्रीम लेवल में जाता, क्योंकि मुझे ये बात इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। मतलब लिटरली आप पर्सनल लाइफ से हमला कर रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि आपने वो चीजें बोली हैं जो कि घर के अंदर उन्होंने ऑलरेडी बोली थी। देखिए, मेन होता है एडिटिंग टीम की बात, और एडिटिंग टीम ने आज बिग बॉस में जो जितना मसाला हो सकता था उतना मसाला परोस के रख दिया। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मसाला अगर बिग बॉस में कोई दे रहा है तो इस वक्त श्रीसंत दे रहे हैं, और उनके ही इर्द गिर्द पूरा एपिसोड उन्होंने रचा बसा दिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब मेरी मॉम से मेरी बात हुई थी तो मम्मी का सीधा सीधा रिएक्शन था कि ये सुरभि राणा क्या कर रही है, किस हद तक ये बंदी गिर गई है। मतलब वो दिल से सुरभि के लिए गलत बोल रहे थे। मतलब मैं ये बात बोलना चाहता हूं, देखिए सेलिब्रिटीज की एक इमेज होती है, ठीक है। दीपिका कक्कड़ की एक इमेज है, आपने दीपिका तक को नहीं छोड़ा। आप भी तो पहले रोमिल को इतना भाई मानते थे और रोमिल के ऊपर ही आपने ये एलिगेशन लगा दिया कि इसने जो है मेरे को गंदी नजर से घूरा एंड ऑल, और वीकेंड के वार पर इस पर कोई सवाल ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो मैं यहां पर ये बात रखना चाहता हूं कि दीपिका कक्कड़ ने 6 साल एक मेहनत करी है, वो सेलिब्रिटी का दर्जा उन्होंने हासिल किया है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर मेरी मम्मी को ये बात बुरी लगती है कि भाई सुरभि राणा ऐसे कैसे बोल सकती है दीपिका के बारे में, जबकि दीपिका ने तो आज तक इस तरीके की बातें बोली ही नहीं, वो अपनी डिग्निटी के साथ गेम खेल रही हैं। तो सोचिए, जब मेरी मम्मी ये बात बोल सकती हैं तो मेरे जैसे कितने राहुलों की मम्मी जो है पूरे भारतवर्ष में, इनफैक्ट बाहर भी देशों में है जो कि बिग बॉस देख रहे हैं, उनको कितना बुरा लगा होगा और उनको कितना ऑफेंसिव फील हुआ होगा कि सुरभि राणा जो एक लड़की होकर दूसरी लड़की को इस तरीके की बात कह रही है। मैं रियली ये बात जानना चाहता हूं दोस्तों कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं या गलत, क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज की एक इमेज होती है, सेलिब्रिटी का। अब फिर आप ये बोल देंगे कोई कमेंट सेक्शन में, अरे ये तो सेलिब्रिटी का चमचा है, अरे इसको सेलिब्रिटी से पैसे मिल रहे हैं, अरे सेलिब्रिटी ये सेलिब्रिटी वो। नहीं गाइस, कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं, नहीं कोई मैं चमचा वमचा हूं। यहां पर मैं इन लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पास्ट में उन्होंने काम किया है। श्रीसंत जैसी भी बात लेकर आते हैं, जो भी वो करते हैं, मैं उसको पूरी तरीके से सामने रखता हूं आपका, और उनको बैश भी करता हूं उनकी गलत बातों को लेकर। लेकिन श्रीसंत ने दोस्तों वर्ल्ड कप भी तो खेला है, वो आज उस लेवल तक पहुंचे तो वो अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी को बयां कर रहे हैं अगर घर के अंदर, तो इसमें गलत क्या है? अरे दीपक भैया, आप भी तो स्ट्रगल करके आए हो, आपने कितनी अपने जो है स्ट्रगल स्टोरीज जो है हमारे सामने बयां करी कि हमारा दिल आपसे जुड़ पाए। सुरभि राणा, आप कितना स्ट्रगल स्टोरी लेकर आए हो, जो कि आपकी जो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है इंटरनेट में स्टोरीज की, आपको इंग्लिश नहीं आती थी, आपने सीखी ये वो ऐसा वैसा, तो आप कितनी स्ट्रगल स्टोरी को अपनी रख रहे हो। आपको क्या करना है कि जनता को ये दिखाना है कि हाँ हम तो मसाला दे रहे हैं, और आपको सेलिब्रिटीज को कुछ ना कुछ करके इरिटेट करना है, इंस्टिगेट करना है। एंड दैट्स रियली बुलशिट, रियली बुलशिट। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये चीज उस चीज के लिए है जो कि आज पूरे वीकेंड के वार पे दिखाई देती है। जो गुनहगार है वो बच जाता है और जो गुनहगार नहीं है उसको सजा मिल जाती है। और हम देखते हैं कि श्री पाजी इससे दुखी होकर सीधा बाथरूम में जाते हैं और अपने आप को हर्ट करने लग जाते हैं। होते हैं ऐसे इंसान, रियली होते हैं, जो कि गुस्से में इस तरीके की हरकत करते हैं, जो कि जनता के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हां
वो ये जो अपने पनिशमेंट है वो अपने आप को ही देना चाहते हैं, और वो अपने आप को देना चाहते हैं, और वो हम देखते हैं। और पता है आपको अंदर की खबर ये है कि श्रीसंत को हेड इंजरी भी हुई है। सब एडिटिंग टीम का खेल है, क्रिएटिव टीम का खेल है कि उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया और इन लोगों की तरफ हमारा फोकस कर दिया और इन लोगों को बैड लाइट में दिखा दिया। ये जो टीम है यानी कि सुरभि, ये जो टीम है यानी कि दीपिका, श्रीसंत और कुछ हद तक मेघा, ये ज्यादा मसाला दे रहे हैं और इनके आसपास ही ज्यादातर अगर शो देखा जाए तो है, और स्पेशली श्री के आसपास तो कुछ ज्यादा ही। और बिग बॉस ने एक बकरा जो है रख लिया है जिसे वो बार बार टीआरपी के लिए हलाल करते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। जिस बंदी ने इतना सब बोला वो चुपचाप बैठी है, वो बोल रही है अपने उसमें इंटरनेशनल बिहेवियर में सलमान भैया सलमान भैया सलमान भैया, और उसको कुछ नहीं बोला जा रहा, उसको गेम के अंदर एकदम पवित्र दिखाया जा रहा है कि उसने कुछ बोला ही नहीं है। और जो बंदे ने आउट ऑफ रेज ये बात बोली है उसको इस तरीके से रखा जा रहा है। अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट डिफेंडिंग श्री, मैं कोई उनका वकील नहीं हूं पर्सनली, ठीक है। ओके, मेरा गुस्सा है ना इस बात को लेकर है जो उन्होंने रात वाला बोला था, बात की 11 बजे के बाद जो लड़कियां खड़ी रहती हैं वो वाली बात। मेरा बात उस बात को लेकर मेरा गुस्सा बहुत है, और जब कभी भी मुझे फ्यूचर में उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा मैं जरूर लूंगा और उनसे ये बात जरूर पूछूंगा कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी, जस्ट प्रूव इट राइट नाउ। अच्छा, ये जब बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दीपिका कक्कड़ पर भी फूट सकता है गुस्सा, क्योंकि दीपिका कक्कड़ ने स्ट्रांगली अपना सपोर्ट नहीं दिखाया। दीपिका कक्कड़ अपने ऊपर बीती है तो फट से बोल देती थी, लेकिन यहां पर उन्होंने श्री को चुपचाप तरीके से बोला था और स्ट्रांगली वो चीज नहीं रखी। और बाकी दो और लड़के यानी कि मेघा धाड़े और जसलीन ने भी नहीं रखी थी। मेघा ने तो जस्टिफाई किया कि मैंने इसलिए उनको जेल भेज दिया। वहीं अगर दूसरी बात कहें दोस्तों तो जसलीन ने भी ऐसा ऐसा करके सारी बातें टाल दी। लेकिन यहां पर श्री को डिफेंड जो ये लड़कियां कर रही थी तीनों, इस पर केवी को क्या हो गया? मतलब केवी हर बात पे चिल्लाते हैं। केवी भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपकी टीम की सुरभि राणा और जब आपकी टीम के इनफैक्ट दीपक ठाकुर जसलीन के बारे में मैन वुमेन वाली बात बोल रहे थे, तब आपने उस तरीके से स्ट्रांगली क्यों नहीं बोला जब आज आप उछल उछल के ये चीज रख रहे हो? सॉरी टू से केवी फैंस आउट देयर, आपको बुरा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है राहुल भोज, लेकिन मैं बोल रहा हूं और ये बात, मेरा गुस्सा जायज है। केवी पता नहीं क्यों आ रहे हैं ये वो बीच में इस तरीके से, फुटेज चाहिए या फिर उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है या फिर हैप्पी क्लब का पापा बनने का उनको वो रिश्ता निभाना है, समझ में नहीं आ रहा। बट सॉरी टू से केवी, आप गलत बात पर गलत जंप मार रहे हो, आप एकदम कंफ्यूज हो गए हो, समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। गॉड सॉरी यार, आज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बट लेकिन सीरियसली यार बहुत ज्यादा आज एकदम ना मेरा खून खौल जाता है। जो गलत होती हैं चीजें ना मैं नहीं सह पाता हूं और मैं बोल देता हूं। वो तो चलिए आप लोग हैं अच्छे, आप लोग सुनते हैं मेरी बातें और मेरे जो व्यू पॉइंट्स है, विचार विमर्श हैं, वो मेरे आपसे मिलते हैं, हम लोग मैच करते हैं आपस में। इसलिए आप थैंक यू सो मच उसके लिए कि आपने मेरा ये गुस्सा देखा। लेकिन सीरियसली यार, आज वीकेंड के बाद में बहुत ही अलग अलग चीजें हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अच्छा, फिर उसके बाद केवी अपने बच्चों को लेकर जो है बाहर गार्डन एरिया में बैठे और फिर से श्री को बारे में डिकोड करना, श्री के बारे में ये करना वो करना, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार ये। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमिल चौधरी को क्या हुआ? रोमिल चौधरी क्यों रोने लग जाता है? रोमिल चौधरी अपना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? देखिए, रोमिल चौधरी हैं वकील, रोमिल चौधरी हैं घर के मास्टरमाइंड, लेकिन वो कहते हैं ना एक बात कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो यहां पर रोमिल चौधरी वही कर रहे हैं। अभी रोमिल चौधरी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं रोमिल की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस उनके मास्टरमाइंड की स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं, उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। रोमिल चौधरी का अभी सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो दीपक ठाकुर और सुरभि राणा है, राइट? तो उन दोनों को गिराने के लिए उन्होंने अपने पहले वाले दुश्मन यानी कि दीपिका, और दीपिका ने तो उनको ऑफिशियली अपना दुश्मन बना दिया था, और केवी और सॉरी श्री, तो इन लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और आग में घी का काम डालना कि आपके लिए ये चाल चलन वाली बात बोली थी, आपके लिए कैरेक्टरलेस बोला था, आपके लिए ये बोला था, मेरे लिए बोला था, तो ऐसे में सुरभि राणा कहां है? शिट दिस सुरभि राणा, एफ दिस सुरभि राणा, ये दिस सुरभि राणा, बहुत सारी चीजें बोली, आपने तो देखा ही होगा। तो रोमिल का ये एक गेम लग रहा है दोस्तों, और रोमिल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट गेम जो है, वोट बैंक है, वो पा सकते हैं फ्यूचर में, और वो आएगा श्री भाई की तरफ से, दीपिका की तरफ से और मेघा धाड़े की तरफ से। आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि अगर वो हैप्पी क्लब में होते
तो उनको इतना बड़ा वोट बैंक नहीं मिलता, लिटरली नहीं मिलता। लेकिन आज रोमिल जो कि अपने बच्चे का जो बच्चा आया था उस पर नहीं रोए, सोमी को अपना वो देते वक्त नहीं ज्यादा रोए इतना फूट फूट के, लेकिन आज वो श्री के बात पे रो गए। आई हैव रियली नो आइडिया कि वो क्या कनेक्ट करके बैठे होंगे, हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी ना हो, लेकिन रोमिल चौधरी ऐसा बंदा है कि वो है मास्टरमाइंड, और रोमिल चौधरी यहां पर अननेसेसरी उस चीज को लेकर आया है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि उन्होंने आज वोट बैंक धड़ल्ले से पा लिया है, चाहे वो श्री का हो, चाहे वो दीपिका का हो, या कुछ हद तक मेघाधाड़ी के, महाराष्ट्र के और बाकी के इंडिया में जो फैंस बने हैं वो हो। लेट्स सी, फ्यूचर ही बताएगा कि ये क्या होगा। लेकिन आज के एपिसोड में दोस्तों बहुत सारी बातें थी, जिसमें कि मेन उद्देश्य यही था जो कि सलमान भाई ने बोला था कि आपकी इज्जत जो है आपके हाथ में होती है, और कौन सामने वाले किस तरीके की रिस्पेक्ट करे ये आपके नेचर पे ही डिपेंड होता है, आप जिस तरीके से कर्म करते हो उसी पर डिपेंड होता है। कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन घर से बेघर होगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान आ रहे हैं केदारनाथ को प्रमोट करने, और साथ ही साथ हम घर में एक अलग ही टास्क को देखेंगे, वो चक्री घुमाते हुए उस पर मारना है। वैसे तो चक्कू मारते थे, लेकिन ये पानी के बबल्स मार रहे हैं, बलून्स मार रहे हैं उनके ऊपर, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड फिर से आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं कुछ ज्यादा ही आज एग्रेसिव हो गया और अपने रिव्यू में मैंने सारी की सारी भड़ास निकाली, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर मैं हूं, तो वहां पर आप दिल खोल के मिल सकते हैं और वहां पे दिल खोल के बातचीत कर सकते हैं। RAHULBHOJ राहुल भोज। तब तक के लिए कहना चाहूंगा ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड एक्सरसाइज करते रहो यार।